स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूट्यूब अरना में। पिछले वीडियो हमने अफ्रीका के प्रमुख पर्वत के बारे में बताए थे। आज हम बताएंगे अफ्रीका महादेश के प्रमुख नदियों के बारे में। आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका महादेश में नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो है दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और उसके साथ कुछ और नदियों हैं जो प्रमुख नदी हैं। कुल 6 नदी अफ्रीकी महादेश से कुल 6 नदियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नील नदी के बारे में। नील नदी अफ्रीका महादेश के और दुनिया का सबसे लंबी नदी है और इसका कुल लंबाई 6650 मीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है वह 650 किलोमीटर है। यह जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी का निर्माण जो है वह कुल 2 नदियों के मिलने से बना है। नील नदी का निर्माण कुल 2 नदी के मिलने से बना है, जिसमें एक है पहला व्हाइट नील और दूसरा है ब्लू नील। देखते हैं व्हाइट नील और दूसरा है इसमें ब्लू नील। व्हाइट नील जो है वह व्हाइट नील युगांडा के विक्टोरिया झील से, यहाँ से जो है युगांडा के विक्टोरिया झील से निकलकर यहाँ खार्तूम में, और एक दूसरा है ब्लू नील, वह जो है यहाँ से टाना झील, इथोपिया के टाना झील से जो निकलकर ये दोनों सूडान के जो राजधानी है खार्तूम वहाँ पर मिलता है। सूडान के राजधानी खार्तूम में ये दोनों आपस में मिलता है और यहाँ से ये निकलकर मिस्र में प्रवेश करने से पहले एक झील का निर्माण करता है। उस झील का नाम है नासिर झील। यहाँ पर एक झील का निर्माण करते हुए फिर यह मिस्र की राजधानी होते हुए काहिरा से होते हुए यह भूमध्य जो सागर है उसमें यह गिरती है। यहाँ पर गिरने के बाद यह एक डेल्टा का निर्माण करता है और उस डेल्टा पर एक जो प्रसिद्ध बंदरगाह है अलेक्जेंडर बंदरगाह, उस बंदरगाह का निर्माण यहाँ पर होता है यहाँ पर। तो हमने यहाँ देखा है नील नदी का जो है, इस नदी का निर्माण 2 नदियों के मिलने से हुआ है। 2 नदियों के मिलने से हुआ है। पहला है व्हाइट नील और दूसरा है ब्लू नील। व्हाइट नील के बारे में हमने बताया था कि युगांडा के विक्टोरिया झील से इसका उद्गम हुआ है व्हाइट नील का, और दूसरा है ब्लू नील। इसका जो है उद्गम वो इथोपिया के टाना झील से होकर बना है और यह दोनों जो है सूडान के राजधानी खार्तूम में मिलता है और नील नदी का निर्माण करता है। यह नदी मिस्र में प्रवेश करने से पहले नासिर झील का निर्माण करता है। मिस्र में प्रवेश करने से पहले यह एक झील का निर्माण करता है, वह झील है नासिर झील। फिर यह निकल कर जो है मिस्र के राजधानी होते हुए, उसकी राजधानी काहिरा होते हुए यह भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। नील नदी भूमध्य सागर में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करता है। इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मिस्र जो है एक मरुस्थलीय देश होता है और यहाँ पर जो है यह नदी वहाँ वरदान साबित होता है, क्योंकि मिस्र में यह नदी का प्रवेश होने से इस सभी क्षेत्र को, इसके आसपास के क्षेत्र को जो यहाँ पर खेती के में बहुत सुविधा होने के कारण यहाँ पर जो है इसे मिस्र का जो वरदान कहा जाता है। नील नदी पर ओशवान नाम का एक बांध निर्माण किया गया है, जो कि यह एग्जाम में पूछा जाता है कि ओशवान बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो यह जो निर्माण है इसका नील नदी पर किया गया है। नील नदी पर इसका निर्माण किया गया है। दूसरा में है कांगो नदी या इसे जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है।
दोस्तों कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य या इसे कहें तो जायरे देश भी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य नाम है। ये नदी जो है यह कांगो से निकलकर ये जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा कहें इसे, भूमध्य रेखा को 2 बार काटते हुए या ऐसे फिर काटते हुए जाकर यह हिंद अटलांटिक महासागर में गिरता है। कांगो नदी जो है यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटते हुए अटलांटिक महासागर में गिरता है। इसे अफ्रीका का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसे जो है अफ्रीका का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि इस नदी में हमेशा पानी रहता है, इसलिए इसे अफ्रीका का फेफड़ा कहा जाता है। तीसरा नंबर में है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में गिरता है। लिम्पोपो नदी जो है यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में गिरता है। इस नदी का अगर उद्गम की बात करें, लिम्पोपो नदी के उद्गम के बारे में बात करें तो यह जो है यहाँ पे डेक्कन स्वर्ग पर्वत जो कि अफ्रीका में मौजूद है, वहां से इसका उद्गम होता है और यह लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटते हुए जो है यह हिंद महासागर में गिरता है, हिंद महासागर में गिरता है। 4 नंबर में नाइजर नदी। यह नाइजीरिया देश के नाम पर पड़ा है। इस नाम का नदी का नाम नाइजर नदी। इस नदी पर केंजी बांध, यह बांध जो है केंजी बांध का निर्माण किया गया है तथा यह नदी पाम तेल के लिए जो है प्रसिद्ध है। यह पाम नदी के नाम से, पाम तेल नदी के नाम से भी यह नदी जाना जाता है। उसके बाद है ऑरेंज नदी। यह दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ये नदी जो है ऑरेंज नदी वह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा रेखा का निर्माण करता है। छठा और अंतिम में है जाम्बेंजी नदी। यह नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह नदी इसलिए प्रसिद्ध है कि इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात का निर्माण किया गया है। इस पर बने करीबा बांध अफ्रीका महादेश का सर्वाधिक बिजली उत्पादन करता है। इस नदी पर जो है नदी पर करीबा बांध बनाया गया है और इस बांध पर से बिजली उत्पादन जो है यह सबसे अफ्रीका महादेश में सर्वाधिक इसी बांध से बिजली का निर्माण होता है। तो आज हमने पढ़ा अफ्रीका महादेश के प्रमुख नदियों के बारे में। अगले वीडियो में फिर से लाएंगे, तब तक के नमस्कार।